शाहजहांपुर से पहली और अहम खबर यह है कि मक्सी में एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच बीती रात को विवाद हो गया। एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच विवाद हुआ है, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल है। विवाद के बाद पथराव हुई और गोलियां भी चली, ऐसा वहां के लोग बता रहे हैं। गोली लगने से एक शख्स की मौत हुई है, 8 घायल हैं, 2 को इंदौर रेफर कर दिया गया है। तनाव के बाद मक्सी में 3 जिलों का पुलिस बल तैनात कर दिया गया। 3 जिलों की पुलिस बल वहां पर आ गई है। वहीं कलेक्टर, एसपी के साथ उज्जैन कमिश्नर और आईजी भी मक्सी पहुंच चुके हैं। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रभारी मंत्री नारायण कुशवाहा ने कलेक्टर, एसपी से बात की है और मक्सी में शांति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को हुए विवाद के बाद गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। वहीं पुलिस सोशल मीडिया पर भी नजर बनाकर रखी हुई है। धार्मिक भावना भड़काने पर केस दर्ज होगा। और अब अपने दर्शकों को यह बता देते हैं कि ये पूरा मामला आखिरकार है क्या। 2 दिन पहले विवाद की शुरुआत हुई थी। एक ही पक्ष के 2 लोगों के बीच विवाद हुआ था। विवाद के बाद थाने में दर्ज करा दी गई रिपोर्ट। 25 सितंबर की रात फिर से विवाद शुरू हुआ। हनुमान मंदिर के साथ पत्थरबाजी हुई। विवाद के बाद 3 जिलों की पुलिस तैनात की गई है। आधी रात कमिश्नर, आईजी भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। विवाद के बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। ये देखिए पूरा मामला क्या है वो आपको बता रहे हैं। असल में 25 सितंबर की रात ये विवाद फिर से शुरू हुआ था। हनुमान मंदिर के साथ पत्थरबाजी हुई है। इसका मतलब समझना होगा, अपने रिपोर्टर से समझूंगा मैं। विवाद के बाद 3 जिलों की पुलिस वहां पर तैनात की गई है। आधी रात को आईजी, कमिश्नर ये ग्राउंड जीरो पर है और ग्राउंड जीरो पर रहना भी चाहिए, वहां पर होना चाहिए। 2 दिन पहले विवाद की शुरुआत हुई थी। अच्छा, 2 दिन पहले विवाद की शुरुआत हुई थी इसकी। एक ही पक्ष यानी मुस्लिम पक्ष के बीच दो पक्षों के बीच विवाद हुआ है। एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच ये पूरा विवाद हुआ है। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले अधिकारियों का कहना क्या है वो सुना देते हैं और अंशुल और निहारिका तो जुड़ेंगे हमारे साथ। 8 बजे के आसपास 2 पक्षों में विवाद हुआ है और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सारे पहुंच गए और जो इंजर्ड लोग थे उनको तुरंत इलाज के लिए भेजा गया था। अनफॉर्चुनेटली उसमें से एक व्यक्ति की डेथ हुई है और बाकी जो 2 घायल लोग हैं उनका इलाज चल रहा है। सीसीटीवी फुटेज और जो आसपास जो कैमरे हैं वो भी एग्जामिन किए जा रहे हैं कि एग्जैक्टली घटनाक्रम क्या हुआ है। मक्सी से कुछ घटना की खबर आई थी, जिसके बाद आकस्मिक बहुत सारे केस जिला अस्पताल शाहजहांपुर में आए। 8 केसेस मक्सी से यहाँ पर रिफर होकर आए थे, जिसमें से 1 की मृत्यु हो चुकी है और बाकी को यहाँ से हायर सेंटर के लिए रिफर कर दिया गया है। देखिए 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं। निहारिका शर्मा है इंदौर से और अंशुल मुकाती शाहजहांपुर पहुंचे हुए हैं। कल रात से ही अंशुल मुकाती वहां पर है और बारीकियों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये कैसे हुआ और अभी माहौल क्या है और जो दोषी हैं उनके खिलाफ पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है। पकड़े भी गए हैं, नामजद FIR हुई है या नहीं हुई है, इन सारे सवालों के जवाब अंशुल मुकाती के पास हैं। तो दोनों संवाददाता बारी बारी से आपको रिपोर्ट देंगे, लेकिन पहले अंशुल के पास मैं चलूंगा। अंशुल, बिल्कुल राहुल, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं फ़िलहाल मक्सी में मौजूद हूं। मक्सी में रोज़ की सुबह की अगर बात करें तो आज की सुबह ज़रूर बदली हुई है। बाज़ार जो है वो पूरी तरीके से बंद है और चौराहों पर पुलिस जो है वो तैनात की गई है। हम मक्सी में जो घटना स्थल है जहां पर कल विवाद हुआ था उससे कुछ दूरी पर स्थित बस स्टैंड पर मौजूद हैं। फ़िलहाल यहाँ पर बसों की आवाजाही जो है वो पूरी तरीके से बंद है। बस स्टैंड की सारी दुकानें जो हैं वह सुबह से ही बंद है और सिर्फ सड़कों पर पुलिस की आवाजाही जो है वो दिखाई दे रही है। कई इलाकों में पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। कई इलाकों में पुलिस की लगातार मॉनिटरिंग जो है वो चल रही है और ऐसे संवेदनशील इलाके जहां पर कि किसी प्रकार की भी कोई घटना हो सकती है उसे लेकर के यहां पर मक्सी में खास सतर्कता जो है वो बरती जा रही है। कई वरिष्ठ अधिकारी देर रात ही यहां पर पहुंच गए थे। कई वरिष्ठ अधिकारियों ने देर रात यहां पर दौरा भी किया है और मक्सी में शांति रहे
बातचीत भी की। हालांकि विवाद की शुरुआत कहां से हुई, विवाद क्यों हुआ, इसे लेकर के जांच जो है वो लगातार जारी है। और प्रारंभिक जांच में यह भी मामला निकल करके सामने आया है कि 2 दिन पहले एक युवक की पिटाई की गई थी। उस युवक की पिटाई के बाद यहाँ पर तनाव जो है वो हुआ और उसके बाद 2 पक्ष जो है यहाँ पर देर रात आपस में भिड़े, जिसमें जमकर पत्थर चले, सड़कों पर तलवारें भी लहराई गई। और यह भी जानकारी जो है प्रारंभिक तौर पर निकल करके सामने आ रही है कि उस पूरे मामले में गोली भी चली है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि भी यहाँ पर की गई है। फिलहाल वज्र और अरुण, जो कि पुलिस के दंगा निरोधक वाहन माने जाते हैं, वो भी मक्सी पहुंच चुके हैं। देर रात यहाँ पर मक्सी में वज्र को जो है वो भी तैनात किया गया था ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति ना हो। और जिस प्रकार से कल यहाँ पर विवाद था, उसके बाद पुलिस को भी खासी मशक्कत जो है उपद्रवियों को शांत करने के लिए करना पड़ी थी। हालांकि फिलहाल अभी स्थिति जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल में है। पुलिस की आवाजाही जो है वो सड़कों पर देखी जा रही है, लेकिन लोगों की आवाजाही यहाँ पर नहीं है। और पुलिस जो है अब उन लोगों की तलाश कर रही है जिनके द्वारा कल उपद्रव की आड़ में यहाँ पर गोली चलाई गई। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। पूरा बाजार है, यह एबी रोड कहलाता है जहाँ पर के विवाद हुआ था। और यहीं पर जो सीसीटीवी हैं उन्हें देखा जा रहा है कि जो उपद्रव में शामिल लोग हैं उसमें से किन लोगों के द्वारा यहाँ पर गोली चलाई गई। इसमें एक व्यक्ति की हालत जो है वो गंभीर भी बताई जा रही है। हालांकि उसका इलाज जो है वो अस्पताल में किया जा रहा है और गंभीर जो मरीज है उनको यहाँ से रेफर भी किया जा चुका है। फिलहाल पुलिस के अधिकारी यहाँ पर जांच में जुटे हुए हैं कि जो गोलियां चली, रात को तलवारें लहराई गई, वो कौन लोग थे जिन्होंने आकर के मक्सी के तनाव को बिगाड़ने का प्रयास जो है यहाँ पर किया है। हालांकि फिलहाल प्रारंभिक तौर पर घायलों का इलाज तो कराया जा रहा है। कुछ देर रात एफआईआर भी दर्ज की गई है और उसमें बताया जा रहा है कि कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो उसके बाद पूरी स्थिति जो है यहाँ की बताई जाएगी। ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं। आपको बता दें कि पुलिस लगातार सड़कों पर यहाँ पर सुबह से ही आवाजाही कर रही है। आप देख सकते हैं कि पुलिस के जवान जो हैं वो सड़कों पर मौजूद हैं। हालांकि बाजार आज यहाँ पर नहीं खुले हैं, कोई भी दुकान जो है वह नहीं खुली है और जो लोग हैं वो अपने घरों में ही मौजूद हैं। ज़रूर सुबह थोड़े लोग जो है वो आवश्यक काम के लिए बाहर निकले थे, दूध की दुकान जो है, मेडिकल जो है वहाँ तक पहुँचे थे और सामान लेने के बाद उन्हें वापस घर जाने की हिदायत भी दे दी गई। इसके साथ ही मक्सी में प्रतिबंधात्मक आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। 4 या 4 से अधिक लोगों के एक ही स्थान पर एकत्रित होने पर आदेश है। सोशल मीडिया और अन्य जो मीडिया हैं उन पर नज़र रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार के यदि मैसेज भेजे जाएंगे तो उसके लिए ग्रुप एडमिन जो है वो भी जिम्मेदार होगा। ये भी सूचनाएं जो है देर रात मक्सी में लोगों को प्रसारित की गई। उन्हें बताया गया है कि किसी भी प्रकार के ऐसे मैसेज जिससे कि यहाँ का माहौल बिगड़ सकता है उसके भेजने पर यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया है और इन्हीं आदेशों का पालन जो है आज सुबह से कराया जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन मैं आपके पीछे जो तस्वीरें देख रहा हूं, अंशुल, आप बता रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में। अभी सामान्य स्थिति मुझे दिख रही है। मैंने देखा जब आप लाइव दे रहे थे, मैंने गौर से देखा एक शख्स बस को रोकता है और वहां से जा रहा है और लोग आ जा रहे हैं, यानी स्थिति वहां पर सामान्य है। पुलिस ने कंट्रोल कर लिया, ये बात तो है, लेकिन ये हुआ क्यों, ये तो पुलिस से सवाल पूछा जाएगा। अभी तो कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन निहारिका, आपकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? खबर ये है कि 3 लोग इंदौर में भी एडमिट हैं, घायल। जी बिल्कुल राहुल, देखिए 4 घायलों को इंदौर रेफर कर दिया गया था। कल जब पत्थरबाजी हुई, गोलीबारी हुई, तो उसके बाद 4 जो घायल हैं उन्हें इंदौर के एमवाई अस्पताल रेफर कर दिया गया था। इस वक्त मैं एमवाई अस्पताल पर ही मौजूद हूँ, आपको तस्वीरें वहीं से दिखा दी हूँ। और मरीज जो है, जो घायल है, उनकी भी तस्वीरें जो है वो हमने IBC24 के माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचाई है। अपडेट ये है कि 4 घायलों में से एक घायल को उसके परिजन जो है वो निजी अस्पताल में ले गए, तो अब एमवाई अस्पताल में 3 घायल जो है वो भर्ती है, एक घायल जो है वो किसी निजी अस्पताल में भर्ती है। और कल देर रात जब सारे घायलों को यहाँ पर लेकर आया गया था तो इंदौर का जो आजाद नगर क्षेत्र है वहाँ से भी समुदाय के कुछ लोग जो है वो यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे थे और ऐसे में यहाँ से अधीक्षक जो है उन्होंने उन्हें समझाइश देकर यहाँ से वापस भेजा था। चूंकि अस्पताल है, अस्पताल में इस तरह का माहौल बिल्कुल शोभा नहीं देता है और ये लोग भी जो आए थे वे भी काफी आक्रोशित है और ऐसे में यहाँ पर आने के बाद किसी तरह का हंगामा ना हो, इसका खास ख्याल रखा गया था। पुलिस बल जो यहाँ पर तैनात रहता है उन्होंने भी सख्ती से सभी को यहाँ से वापस भेजा। तो अभी केवल 3 घायल जो है उनके 2 परिजन उनके साथ अंदर मौजूद है और तीनों घायलों की स्थिति अभी स्थिर है। किसी भी तरह से गंभीर घायल होने की स्थिति या जानकारी हमें नहीं मिल रही है। जो यहाँ के अधीक्षक है डॉक्टर अशोक यादव, उनसे भी बातचीत की गई है। उन्होंने बताया कि सभी की हालत ठीक है, जिसे निजी अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है उसकी हालत भी ठीक है। किसी भी तरह से गंभीर चोटें उन्हें नहीं आई है, केवल पथराव होने से कुछ मामूली चोटें और साथ ही में चर्रे लगने की बात जो है वो सामने आई है। फोन पर
पर चर्चा अशोक यादव से हुई है, तो ऐसे में उन्होंने बताया है कि आज शाम को या कल दिन तक उन्हें यहाँ से डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। उनकी जो स्थिति है वह अभी काफी ठीक है, दवाइयां और जो इलाज है वो प्राथमिक रूप से उन्हें दिया जा रहा है। हाथ में एक जो युवक है उसके हाथ में फ्रैक्चर है, रेहान अल्फाज सहित 2 यहाँ पर रेफर किए गए थे, और जिसके बाद एक जो है उसे निजी अस्पताल में भेज दिया गया है। 3 यहाँ पर अभी भी एडमिट है। सीएमओ जो है वो पूरी तरह से उन पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि उनकी हालत स्थिर है, फिर भी उन्हें आईसीयू में ही रखा गया, इमरजेंसी में ही रखा गया, ताकि अगर किसी भी तरह से उनकी हालत बिगड़ती है तो उन्हें तुरंत इलाज जो है वो दे दिया जाए। अशोक यादव जो है अधीक्षक, वो अभी कुछ ही देर में वापस यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आकर एक बार फिर जायजा लेकर उनकी हालत जानेंगे, जिसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि आगे उन्हें किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाना है और साथ ही में उन्हें डिस्चार्ज कब किया जाना है। कल रात को जब यहाँ पर लेकर पहुंचे थे तब जरूर उनकी चोटों से थोड़ा खून बह रहा था, लेकिन तुरंत उन्हें प्राथमिक उपचार जो है वो दिया गया था, जिसके बाद से ही उनकी हालत थोड़ी ठीक है। जो प्रोटीन और उसका इंटेक यहाँ पर दिया जा रहा है उसके लेकर भी बात हुई है, क्योंकि उनकी चोटें जो है घायलों की स्थिति आप बता रही हैं, ठीक है। बहुत धन्यवाद निहारिका इस इंफॉर्मेशन के लिए, और अंशुल बुकाती आपका भी धन्यवाद, आपने ग्राउंड रिपोर्ट से हमारे दर्शकों को अवगत कराया।